ब्रॉन ब्रेकर को जितना डोमिनेटिंग डब्ल्यूए दिखाना चाहता है ना, वो उतना डेंजरस नहीं लगता। उसकी हाइट काफी कम है और उसका लुक बिल्कुल डेंजरस वाला नहीं है। झुक के रहना पड़ेगा मेरे सामने, मतलब ऐसा बोलना चाह रहा था रोमन। पर भाई मेरा एक क्वेश्चन है कि उसोस कहाँ थे? पिछले हफ्ते भी जब रोमन को जेकब ने पीटा तो वो नहीं आए और आज भी नहीं आए। तो भाई रोमन ऐसी फैमिली का क्या फायदा है, छोड़ दे उनको। वैसे हम सबको पता है हारेगा तो जेकब ही, रोमन नहीं हारने वाला है इससे। तो आज हम करेंगे रॉ का एक देसी रिव्यू यानी अनफिल्टर्ड रिव्यू। चलो शुरू करते हैं। तो रॉ की शुरू में बैक स्टेज में रोमन रिंग्स गुस्से में था और वो रिंग की तरफ आ रहा था, पर एडम पियर्स मिला उसको और वो बोलता है कि जेकब अभी रॉ में नहीं आया है। तब तक वहाँ पे सेथ रॉलिन्स आ जाता है और वो रोमन को बोलता है कि तू मेरे रास्ते में, और फिर सेथ रॉलिन्स रिंग की तरफ आता है। पीछे से ब्रॉन उसको अटैक कर देता है और फिर रिंग के अंदर उस पे एक स्पेयर मार देता है। तो भाई ये ब्रॉल सही था, इन्होंने फालतू बोला नहीं कुछ रॉ के स्टार्ट में। पर एक दिक्कत है कि ब्रॉन ब्रेकर और सेथ रॉलिन्स की कोई डीप हिस्ट्री नहीं है। पिछले साल सेथ को चोट लग गई थी ना, तो ये स्टोरी थोड़ी जल्दीबाजी में इन्होंने पुश की मुझे तो लगता है। और इस साल शुरू में रेसलमेनिया से पहले ब्रॉन ब्रेकर भी इंजर्ड हो गया, तो ज्यादा कोई हिस्ट्री नहीं बन पाई इनकी। चलो देखते हैं मैच कैसा होता है बैकलैश में। फिर फिन बैलर और जेडी मैकडोना का एक टाइम पास मैच हुआ। भाई ये मैच तो रॉ आफ्टर रेसलमेनिया में हमने देखा था ना, तो ये फिर क्यों किया? मैच के एंड में वही रिपीट, फिर चीटिंग हुई और फिन बैलर हार गया। भाई ये बिल्कुल बोरिंग था, इसको आप स्किप कर सकते हैं। बैलर और डोमिनिक की राइवलरी रेसलमेनिया में खत्म हो जानी चाहिए थी, इसलिए तो स्ट्रीट फाइट होती है। हर राइवलरी को स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं होती, वो बहुत बोरिंग हो जाता है फिर, जैसे ये राइवलरी हो गई। इसके बाद रूसेव और ऑल ईगो इथन पेज का टैग टीम मैच हुआ पेंटा और जिवॉन एवेंस के साथ। भाई ये बहुत अच्छा टैग टीम मैच था, जिसके एंड में इथन पेज ने पेंटा को पिन कर दिया। तो भाई ये मैच सही था। डब्ल्यूडब्ल्यूई इथन पेज को काफी पुश कर रहा है और ये सही भी है। इथन को देख के मुझे मिस की याद आती है, जैसे मिस था ना एक अनोइंग और कॉकी हिल आज से 10 साल पहले जब वो अपनी पीक में था, वैसे ही मुझे इथन भी लगता है। बिल्कुल पंचेबल फेस है उसका। इसके बाद रिंग में सोल रूका अपना रॉक का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आती है, पर वहाँ पे बेकी लिंच भी आ जाती है और थोड़ा बोलने के बाद वो सोल को एक पंच मारने जाती है, पर वो मिस कर देती है और पंच एडम पियर्स को लग जाता है। जब वो एडम पियर्स से बहस कर रही थी तो सोल रूका ने उस पे एक सोल स्नैचर मारी। अरे भाई ये पूरी बॉच हो गई उससे और मूव सही से नहीं लगी, फिसल गई थी वो। भाई सोल रूका अच्छी रेसलर है, मैंने उसको एनएक्सटी में देखा है, पर ये पूरा सेगमेंट टाइम पास था, क्योंकि सोल रूका कोई इतनी बड़ी सुपरस्टार नहीं बनी अभी कि उसको आप साइनिंग वाला सेगमेंट दो। कोई मैच दे सकते थे या दूसरा सेगमेंट दे सकते थे, पर साइनिंग वाले लायक नहीं है वो, इतना बड़ा कोई सुपरस्टार नहीं है वो अभी। इसके बाद जो हेनरी का रॉ डेब्यू मैच हुआ ऑस्टिन थ्योरी के साथ, और मैच से पहले जो ने फिर से ही अपना फायर लोगन पॉल वाला गाना गाया और लोगन पॉल और थ्योरी बहुत गुस्से में आए रिंग में। भाई एक नॉर्मल मैच हुआ और मैच के एंड में लोगन पॉल ने जो हेनरी को अटैक कर दिया। पिछले हफ्ते की तरह स्ट्रीट प्रॉफिट उसको बचाने आए, पर फिर ब्रॉन ब्रेकर भी आ गया और उसने उन दोनों को पीट दिया। और भाई इतना ही नहीं, वहाँ पे सेथ रॉलिन्स भी आ गया ब्रॉन पे अटैक करने और एक थोड़ा ब्रॉल हुआ इनका, पर उसके एंड में ब्रॉन ब्रेकर ने सेथ पे एक स्पेयर मार दी। तो भाई ये मैच या इसको सेगमेंट बोलो, ये सही था। बस ब्रॉन ब्रेकर को जितना डोमिनेटिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई दिखाना चाहता है ना, वो उतना डेंजरस नहीं लगता। उसकी हाइट काफी कम है और उसका लुक बिल्कुल डेंजरस वाला नहीं है। इसके बाद ओबा फेमी अपने ओपन चैलेंज के लिए रिंग में आया और ओटिस ने उसे एक्सेप्ट कर दिया। ये मैच सही था, पर भाई मैं चाहता हूँ कि ओबा फेमी के ओपन चैलेंज के मैच जॉन सीना वाले यूएस ओपन चैलेंज जैसे हो, जो हर मैच बहुत अच्छा होता था। मैं ये नहीं चाहता कि ओबा के मैचेस केवल स्क्वाश नेचर के हो, जैसे ये आज का मैच था। इसके बाद दोनों एल ग्रांडे अमेरिकानो की टीम्स का एक 6 मैन टैग टीम मैच हुआ और उस मैच के एंड में ओरिजिनल वाले जीत गए, यानी चैट गेबल और क्रीड ब्रदर्स जीत गए। ये मैच बिल्कुल सही था, पर ये एल ग्रांडे वाला गिमिक थोड़ा ज्यादा लंबा खिंच चुका है। इसको जल्दी से खत्म करो और चैट गेबल को वापस ओरिजिनल तरीके से ला जाओ, जैसे वो रॉ में रहता था, वो बहुत अच्छा लगता था। ये गिमिक खत्म कर दो, बहुत खिंच गया है। इसके बाद दी ओटीसी रोमन रिंग्स रिंग में आ गया और एडम पियर्स कॉन्ट्रैक्ट के साथ रिंग में पहले से ही था और रिंग में एक टेबल भी लगा रखा था कॉन्ट्रैक्ट साइन के लिए। और फिर जेका फाटू भी आ जाता है। रोमन बोलता है कि मैं सोलो को लाया डब्ल्यूए में और वो तुझे लाया, तो यानी ये समझ ले कि तुझे भी डब्ल्यूए में मैं ही लाया हूँ। और फिर रोमन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है और बोलता है कि उनकी फैमिली में जेकब और रोमन बराबर है और उनका खून भी सेम है, पर इस रिंग में जेकब रोमन से नीचे है, झुक के रहना पड़ेगा मेरे सामने, मतलब ऐसा बोलना चाह रहा था रोमन। और इसके बाद जेकब फाटू सीधा उस पे वो लॉक मार देता है, टोंगन ग्रिप। पर आज रोमन तैयार था और वो जेकब को धक्का दे देता है। एक छोटा पर सही ब्रॉल होता है इनका रिंग के अंदर ही। जेकब फिर से वो लॉक रोमन पे मार देता है और उसके बाद रोमन रिंग्स को टेबल पे स्लैम कर देता है, पर भाई टेबल नहीं टूटा, शायद थोड़ा धीरे से फेंका जेकब ने। और इसके बाद जेकब भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है और रॉक खत्म हो जाती है। पर भाई मेरा एक क्वेश्चन है कि उसोस कहाँ थे? पिछले हफ्ते भी जब रोमन को जेकब ने पीटा तो वो नहीं आए और आज भी नहीं आए, तो भाई रोमन ऐसी फैमिली का क्या फायदा है, छोड़ दे उनको। ये मेन इवेंट सेगमेंट सही था, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जेकब को अच्छा बिल्ड किया है। तो अब बारी आ गई है आज के रॉ के इस पूरे एपिसोड को एक फाइनल ऑरा रेटिंग देने की। तो ओवरऑल आज की रॉ बहुत अच्छी थी, इसमें काफी सारे सही मैच थे, केवल थोड़े से मैच और सेगमेंट टाइम पास टाइप के थे। तो आज की रॉ बिल्कुल एक फायर ऑरा थी। मैं बैकलैश के लिए
काफी एक्साइटेड हूँ। स्पेशली रोमन रेंस और जेका फाटू का बिल्ड बहुत अच्छा रहा है और WWE ने पूरी जान लगा दी जेका फाटू को डेंजरस दिखाने के लिए, क्योंकि भाई उन्हें उसे बिल्ड करना है यार, उसे रोमन रेंस से लड़ना है। दी OTC जिस बंदे ने 11 बार रेसलमेनिया मेन इवेंट कर दिए उससे लड़ना है जेकब को, मजाक थोड़ी है भाई। वैसे हम सबको पता है हारेगा तो जेकब ही, रोमन नहीं हारने वाला, इससे जेकब हारेगा। जैसे 2020 में जे ओसो हारा था और फिर उसे रोमन को एक्नॉलेज करना पड़ा था, वैसे ही कुछ होगा शायद। बाकी वो देखते हैं क्या होता है इस संडे बैकलैश के लिए। मैं एक्साइटेड हूँ। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। रॉक और रोमन रेंस ब्लड रिलेटेड नहीं है, फिर भी वे एक दूसरे को भाई मानते हैं। क्यों? स्क्रीन में आई हुई वीडियो को देखो जिसमें मैंने ब्लड लाइन के पूरे 60 ईयर्स को एक 8 मिनट की छोटी सी वीडियो में समझाया है। मिलेंगे अगली वीडियो में। सेंसे आउट।